हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बाबू, हम लोग फिर से फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन हमको समय नहीं था, इसलिए हम इसको अपलोड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। राइट, कुछ काम था, उसमें व्यस्त थे। तो आज से फिर से हमारा पर डे आएगा बाबू लेक्चर, तो ध्यान से पढ़िए। राइट, हमारे पास कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज राइट। इधर हम लिखेंगे बाबू रियल इमेज, और इधर वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हम लोग देखे थे कि रियल इमेज जब भी फाइंड आउट हो रहा था बाबू, तो रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था, जबकि वर्चुअल इमेज हमारा रिफ्लेक्टेड रे के नहीं, रिफ्लेक्टेड रे के वर्चुअल इंटरसेक्शन से हो रहा था। वो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। द एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट will give real image the actual intersection point will give real image, right? लेकिन किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए? तो रिफ्लेक्टेड रे का। तो यहाँ गलती से छूट गया बाबू, यहाँ पर हम लिख देंगे, बाय मिस्टेक से ये छूट गया है। द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये इसको चेंज कर देते हैं। द एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड rays will give real image और इसमें क्या होगा बाबू? फर्स्ट पॉइंट तो वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, राइट? यानी द वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट द वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज will give virtual image क्लियर? और देखिए बाबू, जो हमारा रियल इमेज है, इसको अगर हम चाहें स्क्रीन पर प्राप्त करना, ऑब्टेन करना है स्क्रीन पर, राइट?
तो उसको हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये दूसरा डिफरेंस है। द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू? द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और क्या हमने देखा है बाबू? तो रियल इमेज हर हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, जबकि वर्चुअल इमेज जो होगा वो हर हमेशा इरेक्ट रहता है। तो ये थर्ड पॉइंट। द रियल इमेज इज इन्वर्टेड और इसमें क्या होगा बाबू? द वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। और क्या होता है बाबू? नहीं, तो हम देखते हैं कि जो रियल इमेज है वो हमेशा मिरर के फ्रंट पे होंगे, राइट। जबकि वर्चुअल इमेज हम देखते हैं कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर होता है, राइट। तो इसको लिखेंगे मतलब फ्रंट के मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टिंग साइड पर होना, राइट। और बिहाइंड द मिरर का मतलब ओपेक साइड की तरफ होना। तो इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। द रियल इमेज इज located in front of reflecting surface, reflecting surface। और इसका फोर्थ पॉइंट, द वर्चुअल इमेज the virtual image is located behind the mirror, राइट। तो ये पॉइंट है हमारा रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में, क्लियर। इसके बाद एक और कंसेप्ट है बाबू हमारा लेटरल इन्वर्सन का। किस चीज का बाबू? लेटरल इन्वर्सन का, राइट। तो लेटरल इन्वर्सन क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं, बस उसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। लेटरल इन्वर्सन का हम लोग समझे थे कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का साइड चेंज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड बन जाता है,
इमेज में, राइट। और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड बन जाता है। तो इस इन्वर्सन को, इस चेंज को, इस इफेक्ट को या इस फेनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेटरल इन्वर्सन। द फेनोमेना in which side reversal obtained between object and image between object and image का मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो चलिए यहाँ और अच्छा होगा इट्स लगा दीजिएगा, तो बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज is called lateral inversion, राइट। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्व मिरर, राइट। कर्व मिरर अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कर्व मिरर कहेंगे किसको। कर्व्ड मिरर यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, राइट। उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कर्व मिरर बोलेंगे। यानी जिसका हाईली पॉलिश्ड प्लेन नहीं हो, हाईली पॉलिश जो सरफेस है वो कर्व हो, राइट। तो उस मिरर को हम लोग कर्व बोलेंगे। तो इसको लिख लेंगे, द मिरर which having highly polished reflecting surface is curved is called curved mirror is called curved mirror, राइट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, राइट। स्फेरिकल मिरर मीन्स कोई भी मिरर, जैसे ये हमारे पास स्फीयर है, हॉलो स्फीयर बाबू, राइट। और इसको कहीं से भी कट करके इसको अगर हम मिरर बनाएं या इस पार्ट को मिरर बनाएं तो इसके पास दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस।
तो दोनों साइड से इसको हम लोग मिरर बना सकते हैं। क्योंकि ए मिरर देखिए, सिंस ए मिरर हमारा पार्ट है किसका, स्फीयर का, इसलिए यहाँ से जो मिरर बनेगा, इस कटिंग से जो मिरर बनेगा, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इसका जो रेडियस रहता है ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है। इसका मतलब कि इसका रेडियस कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अगर इसका लेंथ आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सब रेडियस आर होंगे। तो वैसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ये पैराबोलिक मिरर में क्या होता है, कुछ इस तरीका से कर्व रहता है, राइट। इस तरीका से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर बनाए तो इसमें भी दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, राइट। लेकिन यहाँ पर रेडियस अलग अलग हो जाता है, राइट। यहाँ पर रेडियस देखिए, इस पॉइंट का अलग रेडियस, ये अलग, ये अलग, यानी यहाँ रेडियस यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो इसलिए कर्वेचर भी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ कर्वेचर यूनिफॉर्म है क्योंकि रेडियस यूनिफॉर्म है, यहाँ रेडियस सब अलग अलग है, नहीं आया समझ में। तो इसीलिए इसका कर्वेचर भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म वाले शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक शेप। और इससे अगर मिरर बन रहा है तो वो मिरर हमारा पैराबोलिक मिरर कहलाएगा। क्लियर। तो ये पैराबोलिक मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल स्फेरिकल मिरर है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही डिफाइन करेंगे। स्फेरिकल मिरर, राइट। जैसे देखिए, ये स्फीयर को जब कट किया गया तो बाबू ये वाले पोर्शन जो कटिंग पोर्शन है, इससे जो मिरर मिलेगा वो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, क्योंकि ये स्फीयर का एक पोर्शन है, पार्ट है। उसी तरीका से दूसरा कटिंग ये है, तो इसी अगर हम लोग मिरर बनाएंगे तो फिर स्फेरिकल मिरर बनेगा, क्योंकि ये भी हमारा स्फीयर का एक पार्ट है, राइट। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो वैसा मिरर जो किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट हो, राइट। तो वो मिरर हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। इसको लिख लेंगे, द मिरर which is a part of hollow, which is a part of hollow sphere, hollow sphere shaped transparent object, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट is called a spherical mirror. A spherical mirror, राइट। अब देखिए बाबू, तो हमारे पास मान लीजिए ये वाला हमारा हॉलो स्फीयर, ये क्या है बाबू, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, राइट। हॉलो स्फीयर यानी फुटबॉल के साइज के जैसा, नहीं फुटबॉल का साइज होगा, अंदर से हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा। तो वैसे ही स्फीयर को हम लोग हॉलो स्फीयर बोलेंगे। तो ये हॉलो स्फीयर है, लेकिन कैसा है बाबू, तो ट्रांसपेरेंट, नहीं
ट्रांसपेरेंट है, यानी हो सकता है ये हॉलो स्फीयर ग्लास का बना हो, या हो सकता है ये हॉलो स्फीयर हमारा कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल से बना हो, राइट। तो किसी भी चीज से ये बन सकता है, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और हॉलो रहना चाहिए स्फीयर। तब इसको कहीं से भी अगर कट करें, जैसे यहाँ से हमने कट किया, नहीं, तो यहाँ से जब कट करेंगे तो केवल ये वाले पर्सन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पर्सन को अगर हम देखेंगे, नहीं, तो कुछ इस तरीका से हमको दिखाई देगा, नहीं, इस तरीका से अंदर एकदम कटोरे के जैसा रहेगा, खोखला, ये ऐसा खोखला रहेगा, राइट, ठीक है। इसी को कुछ अगर इसका ओरिएंटेशन बदल दे, जैसे मान लीजिए ये हमारा, और यहाँ से और यहाँ से इस तरीका, राइट, तो ये अंदर खोखला है और कर्व है, ये कर्व वाला पार्ट हमारा ये स्फीयर का पार्ट है, राइट, नहीं, ये पार्ट है हमारा स्फेरिकल शेप का। अगर इससे हम लोग मिरर बनाएंगे तो ये स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, या इससे मिरर बनाएंगे तो ये भी स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, राइट। तो इसके पास दो साइड होता है, एक इनर सरफेस होता है और दूसरा आउटर सरफेस, राइट। तो आउटर सरफेस को भी हम लोग कोटिंग कर सकते हैं सिल्वर से, और उसके बाद उस पर लीड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देंगे, तो ये मिरर बन जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड हो जाएगा। आउटर से हम लोग पेंटिंग किए हैं, कोटिंग किए हैं, इसीलिए आउटर सरफेस हमारा ओपेक हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है बाबू, कि इनर से हम पेंट कर देंगे, यानी सिल्वर को पेंट कर देंगे और उसको कवर कर देंगे लीड ऑक्साइड जो रेड कलर का होता है, नहीं, तो इन साइड वाला इनर सरफेस हमारा ओपेक हो जाएगा और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं, यानी दो तरीका से बना सकते हैं, दो मेथड है इसको मिरर बनाने का। या तो आउटर सरफेस को पेंट कीजिए तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, आउटर सरफेस ओपेक हो जाएगा, और अगर इनर सरफेस को पेंट कीजिएगा तो इनर सरफेस ओपेक हो जाएगा और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों तरह से इसको हम लोग मिरर बना सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरीका से हम नहीं दिखाएंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हर हमेशा बार बार इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ये इसका ये वाला सरफेस हमारा इनर सरफेस कहलाएगा, इनर सरफेस, और ये वाला सरफेस हमारा आउटर सरफेस, आउटर सरफेस कहलाएगा, राइट। तो इनर सरफेस को अगर हम क्या कर दिए बाबू, पॉलिश कर दिए, कोटिंग कर दिए, राइट, यानी ओपेक बना दिए, तो ये इनर सरफेस इस समय ओपेक हो जाएगा और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। आउटर सरफेस क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, राइट। तो इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स, नहीं, तो ये मिरर हमारा कहलाएगा कन्वेक्स, कन्वेक्स, वेक्स यानी वैली, वैली मीन्स उभरा हुआ हिस्सा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये उभरा हुआ हिस्सा है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो उभरा हुआ हिस्सा है, यानी वैली के आकार का है, यानी वेक्स है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वेक्स बोलेंगे। इसी शेप में इस बार हम पेंट आउटसाइड से कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा आउटर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, तो आउटर सरफेस ओपेक हो जाएगा, क्योंकि इधर से हमने पेंट कर दिया है, तो ये ओपेक हो जाएगा, राइट। तो इनर सरफेस क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि इधर पेंट नहीं है, तो ये इनर सरफेस, इनर सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, राइट। तो इनर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया, नहीं, तो ये भी एक मिरर बन गया। इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव,
कनकेव, राइट। तो ये कनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर था, राइट। तो कनकेव में देखिएगा तो यहाँ केव छूटा हुआ है। केव का मतलब होता है गुफा, राइट, यानी धंसा हुआ पार्ट, क्लियर। तो यहाँ देखिए ये इनर जो सरफेस है वो नहीं धंसा हुआ रहता है हमेशा, ये गुफा वाला पार्ट रहता है, इसीलिए इस इनर सरफेस यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये केव नेचर का है, गुफा नेचर का है, इसीलिए मिरर हमारा कनकेव मिरर कहलाएगा। और यहाँ वेक्स मिरर का है, वैली के आकार का है, नहीं घाटी के जैसा है, इसीलिए मिरर कन्वेक्स कहलाएगा, राइट। तो कनकेव मिरर किसको बोलेंगे या ये कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? तो आंसर है कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस ओपेक हो, तो वैसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलेंगे। और वैसा मिरर जिसमें इनर सरफेस ओपेक हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आइए इसको डिफाइन करते हैं। यानी ये स्फेरिकल मिरर हमारा टू टाइप्स का हो गया। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन कनकेव, कनकेव मिरर, and the second one is convex mirror, convex mirror, right. So I am going to define the first one, that is concave mirror. Concave mirror क्या बोलेंगे बाबू? द स्फेरिकल मिरर the spherical mirror which inner surface, which inner surface is reflecting and outer surface is opaque, is called concave mirror, right. जैसे ये वाला मिरर, राइट, तो ये आउटर सरफेस हो गया, नहीं ये हमारा क्या हो गया बाबू? ओपेक। और ये क्या हो गया बाबू? इनर सरफेस। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग। इसके प्लेस पे कोई कहता कि नहीं सर इसको बोलेंगे कि नहीं, राइट, इसको हम लोग कनकेव बोलेंगे कि नहीं? तो आंसर है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आउटर जो सरफेस है वो देखिए पॉलिश्ड है और इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग है, राइट। तो इसीलिए ये भी कनकेव कहलाएगा। तो ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ये हो या कोई कह रहा है इस तरीके से,
तो ये भी हो जाएगा। कोई कह रहा है इस तरीका से है, तो ये भी हो जाएगा, राइट। तो बस देखना ये है कि उसका आउटर सरफेस ओपेक है कि नहीं, यानी पॉलिश्ड है कि नहीं, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं, राइट। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी ओरिएंटेशन में रहे, राइट, तो वो हमारा कनकेव मिरर कहलाएगा। कन्वेक्स मिरर, द मिरर which outer surface is reflecting and inner surface is opaque, then it is called convex mirror. Convex mirror, right? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए वाला है हमारे पास बाबू, राइट। अब देखिए इसका इनर सरफेस हमने क्या कर दिया, तो इसके इनर सरफेस को ओपेक बना दिए। ये हमारा इनर सरफेस था, राइट, तो इसको हमने ओपेक बना दिया, यानी इधर से हमने पॉलिश कर दिया, राइट। और ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, तो ये आउटर सरफेस की तरफ से पॉलिश नहीं है, यानी इधर हमारा रिफ्लेक्टिंग है, तो ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन गया, राइट। तो इसीलिए ये हमारा कन्वेक्स है। हो सकता है देखिए ये हो, नहीं, तो फिर से इसमें भी देखिए इनर सरफेस हमारा ओपेक है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि उधर पॉलिश नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कन्वेक्स हो जाएगा। चाहे इस तरीका से भी रह सकता है, तो इनर सरफेस पॉलिश कर दिए, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो ये कन्वेक्स है। इस तरीका से भी रहे, इनर सरफेस पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो ये कन्वेक्स हो गया, राइट। तो शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इनर सरफेस हमारा पॉलिश्ड रहना चाहिए, यानी ओपेक रहना चाहिए, और आउटर सरफेस अनपॉलिश्ड यानी रिफ्लेक्टिंग रहना चाहिए, राइट। तो वैसे मिरर को, स्फेरिकल मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानेंगे। ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, राइट। अब ये जो मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो बाबू, नहीं, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ हमने टर्म बनाया है, राइट। तो टर्म जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इससे एसोसिएटेड टर्म्स, राइट। टर्म्स एसोसिएटेड विथ spherical mirror,
स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो देखिएगा कन्वेक्स या कनकेव किससे बना था बाबू, तो एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेरिकल शेप से कटिंग के बाद, नहीं तो ये जो पर्सन मिल रहा है कटिंग के बाद या ये जो पर्सन मिल रहा है आफ्टर कटिंग, तो इसके पॉलिश कर देंगे इनर सरफेस या आउटर सरफेस पे, तो हमको कनकेव या कन्वेक्स मिलेगा। अगर आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देंगे तो कनकेव मिलेगा, इनर सरफेस पे पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स मिलेगा, राइट। लेकिन जो भी मिले देखिएगा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नहीं ये हमारा हॉलो स्फीयर है तो इसका कुछ सेंटर होगा, राइट। इस सेंटर को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, और यही सेंटर हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व वाला मिरर है स्फेरिकल मिरर, राइट, उसका ये जो कर्व पर्सन है या यहाँ जो कर्व पर्सन है, यहाँ हम क्या करते हैं थोड़ा साइन चेंज करते हैं, राइट। तो ये वाला कर्व पार्ट या ये वाला, ये जितने भी कर्व हैं, राइट, सबका सेंटर यही है, राइट। तो इसीलिए इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर सेंटर के नाम से जानते हैं, इसको सी से इंडिकेट करेंगे। तो ये क्या हो गया बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और देखिए बाबू, तो और देखिएगा, तो फिर से इस सब कर्व का रेडियस इक्वल है, आर है, नहीं जैसे ये जो रेडियस है इस पूरे हॉलो स्फीयर का रेडियस है, राइट, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यही रेडियस अगर पूरी अगर इस हॉलो स्फीयर का है तो ये सब कर्व का भी तो होगा, नहीं कौन कौन से कर्व का होगा बाबू, तो ये कर्व हो गया, ये कर्व, जितने भी ये कर्व हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कर्व का रेडियस तो यही है, इसीलिए इस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, राइट। और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मिरर वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके सेंट्रल जो पॉइंट होगा, सेंट्रल जो पॉइंट होगा, राइट, उस पॉइंट को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, बोलते हैं कि इसको आज हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बाबू, पोल, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला इमेजनरी लाइन, राइट, जैसे ये हमारा इमेजनरी लाइन है, ये वाला इमेजनरी लाइन है, ठीक है। तो ये इमेजनरी लाइन कहाँ से गुजर रहा है बाबू, कहाँ से पास हो रहा है, तो पोल से और सेंटर से पास हो रहा है। तो इसीलिए इस लाइन को हम लोग इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, राइट। तो ये लाइन जो इमेजनरी है वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद और क्या होगा बाबू, तो ये जो मिरर है यहाँ से जो कट करेंगे, ये जो मिरर है इसका डायमीटर, नहीं तो मिरर को देखेंगे तो ये हॉलो हमारा स्फीयर था, तो यहाँ से काटेंगे हम लोग जब ऊपर, नहीं तो वो कटोरा के जैसा इस तरीका से गोल हमको दिखाई देगा, ऊपर से इस तरीके से गोल, राइट, ठीक है, एकदम गोल दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है उसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर को ही हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। और वो डायमीटर यही तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, ये वाले लंबाई, यही वाला लंबाई तो हमारा ये डायमीटर है, क्योंकि यही सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है, राइट। तो इस डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अपर्चर।
इसको कैपिटल ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये बताता है कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज क्या है, राइट। रेडियस क्या बताता है बाबू कि स्फीयर का साइज क्या है, और ये अपर्चर क्या बताता है कि रिफ्लेक्टिंग एरिया का साइज क्या है, बड़ा है कि छोटा है, स्मॉलर है और बिगर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कट करता तो इसका सरफेस एरिया जो हो जाता वो और ज़्यादा हो जाता। यहाँ से अगर यहाँ से इस तरीका से कट करता तो सरफेस एरिया और कम हो जाता, राइट। तो ये अपर्चर डिसाइड करता है इसके साइज को, इसके सरफेस एरिया को। इसीलिए ये भी पैरामीटर से भी टर्म्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया एक स्पेशल अपर्चर से, राइट। ये क्या कंट्रोल करता है बाबू, साइज को कंट्रोल करता है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल और इसके नियर कोई भी लाइट रे जाता है और इस मिरर से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक सर्टेन पॉइंट से होकर ही प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट रहता है, वो सर्टेन पॉइंट से होकर ही वो पास करता है। उस सर्टेन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बाबू पोल, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो पोल है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट है वो फोकस, उसको क्या बोलते हैं बाबू, फोकस, सॉरी फोकस बोलते हैं उसको। और ये फोकस जो होता है, राइट, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच रहता है, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये फोकस है क्या बाबू। तो वे सारे रे, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो, मिरर से जब टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसी पॉइंट से हर हमेशा वो पास होंगे नहीं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस, या इसी को हम लोग फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट, राइट। और देखिए बाबू, तो हमने और क्या देखा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लिख दिए, लेकिन और चलिए इधर यहाँ हमारे पास स्पेस है। ये फोकल पॉइंट जो है, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट और पोल के बीच के ये जो डिस्टेंस है बाबू, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, राइट। तो पोल और सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है बाबू, इसको भी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, जिसको आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, CURVATURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, जिसको हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक इमेजिनरी प्लेन, क्या बाबू, एक इमेजिनरी प्लेन जो फोकल पॉइंट से या फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन को हम लोग, उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फोकल प्लेन। यानी फोकल प्लेन यहाँ से फोकस से गुजरेगा, ये वाला इमेजिनरी प्लेन है, ये प्लेन, राइट। यानी सीट के जैसा एकदम ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए पेपर का सीट है, तो इस पेपर सीट को इस तरीका से नहीं हम दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, इसके जैसा दिखाई दे रहा है नहीं। तो ऐसा रखेंगे पेपर के सीट को, तो हमको यहाँ पर ये लाइन के जैसा दिखाई देगा। इसीलिए ये इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी प्लेन
नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये इसको फ्रंट से देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा इमेजिनरी, राइट। लेकिन इसको साइड से देखिएगा, साइड व्यू से, तो वो लाइन के जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ लाइन हम ड्रॉ किए हैं, वो साइड व्यू है उस सीट का, इमेजिनरी सीट का, इमेजिनरी प्लेन का, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन है, ये है एक प्लेन, क्लियर। इमेजिनरी प्लेन है जिसका साइड व्यू हमने दिखाया है। तो ये प्लेन फोकस से अगर पास कर रहा हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बना रहा हो, जैसे ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन बोलेंगे, फोकल प्लेन, राइट। तो ये जो जितने भी टर्म्स है एसोसिएटेड टर्म्स, इनको हम बारी बारी से समझ लिए, अब डिफाइन करेंगे, नोट करेंगे। लेकिन नोट करेंगे तो ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाबू, इसीलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।